नमस्कार दोस्तों, 50% टैरिफ। ये दोस्तों आप ठीक सुने। पहली बात तो ये है कि टैरिफ होता क्या है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो इंडिया का कुछ भी प्रोडक्ट यूएसए मतलब अमेरिका में सेल करने जाओगे तो 100 का प्रोडक्ट वहां पर 150 का होगा। यूएसए का पब्लिक आपका प्रोडक्ट मतलब इंडिया का प्रोडक्ट ज्यादा दाम पे क्यों खरीदेगा। दोस्तों ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा चुका है और हम लोग रसिया से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प नाराज है। इलेक्ट्रिक, फार्मा, सेमीकंडक्टर छोड़कर 50% टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रम्प का कहना है कि रसिया से जो ऑयल खरीद रहे हो वो बंद करो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। एक तरीका से धमकी भी आप बोल सकते हो। पहले अंग्रेज की गुलामी, अब अमेरिका की। क्या अमेरिका डिसाइड करेगा कहां से मुझे ऑयल खरीदना है, कहां से नहीं? तो अमेरिका चाइना पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। ये देखोगे तो चाइना भी रसिया से ऑयल खरीदता है। टारगेट सिर्फ इंडिया को किया जा रहा है। हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ क्यों लगाया है। फार्मर नीति आयोग अमिताभ कांत ने ट्रंप के ये दूसरी बार टैरिफ लगाने के बाद ट्वीट किया है 50% टैरिफ बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस में इवेंट के दौरान ट्रंप से पूछा गया है कि देखो आप भी तो रसिया से डील करते हो, रसिया के साथ बहुत सारे ट्रेड करते हो। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया है अभी सिर्फ 8 घंटे बाकी है, उसके बाद देखो मैं और भी क्या करता हूं। अभी तो सेकेंडरी सेक्शन में इंडिया के ऊपर लगा सकता हूं 25 + 25 टोटल 50 और सेकेंडरी मतलब और भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रही है। पहली बात तो ये सब देखकर दिल्ली सरकार और मोदी भी चुप नहीं है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस तरीके से एडिशनल टैरिफ लगाना है इंडिया के ऊपर। और भी दूसरा देश भी अपना इंटरनल इंटरेस्ट में ऐसी डीलिंग कर रही है दूसरे देशों से। 2024 में इंडिया के ट्रेड रसिया के साथ 68 बिलियन। अमेरिका इस बात पर चिंतित है कि 2021 से 2025 में रसिया के साथ इंडिया का ट्रेड 10 गुना बढ़ गई है, लेकिन यूं भी 78 बिलियन टोटल ट्रेड कर रही है रसिया के साथ 2024 में। तब तो रसिया के साथ युद्ध चल रहा था। 25 बिलियन का तो फॉसिल फ्यूल खरीद रहा है रसिया से। यूरोप अभी भी रसिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इंडिया रसिया से ऑयल क्यों खरीद रही है? तो चलो सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। अभी इंडिया 40% ऑयल रसिया से लेता है। पर डे 2 बिलियन बैरल हर रोज रसिया से आता है। कल से अगर ये ऑयल आना बंद हो जाए तो भारत के इकोनॉमी पर बहुत ही फर्क आएगा, क्योंकि रसिया का तेल बाकी कंट्री से $2 से $5 कम में मिलता है। $14 मिलियन हर साल नुकसान भी हो सकता है अगर हम रसिया से तेल ना खरीदे तो। देखो अगर तेल के दाम बढ़े तो हम और आपका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जैसे मिडिल क्लास लोगों का। क्यों? देखो अगर तेल की दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट की खर्चा भी बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो और भी जैसे प्रोडक्ट है उसका भी दाम बढ़ जाएगा। दोस्तों अमेरिका रसिया से तेल ना खरीदने की प्रेशर क्यों डाल रही है? हम अगर ये तेल खरीदना बंद कर दिया तो रसिया का भी इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा फर्क आएगा। उनका 1/3 ऑयल क्लाइंट इंडिया है। अगर इंडिया तेल लेना बंद कर दे तो रसिया को सस्ते दाम पर टर्की चाइना जैसे देश को कम दाम पर तेल देना पड़ेगा। और टैरिफ लगाने से हमारा देश की जीडीपी पर भी बहुत ही असर पड़ेगा, जैसे 0.2% से 0.5% नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे पर भारत क्या कह रही है, क्या स्टैंड ले रही है? क्या हमको भी टैरिफ लगाना चाहिए या बातचीत से मुद्दा सुलझाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।